Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ इंग्लिश की जो तीसरी पोइम है ब्यूटी, इसकी समरी और सेंट्रल आइडिया को देखने वाले हैं। ठीक है। और इसका पोइट है जॉन एडवर्ड मैसफील्ड। जॉन एडवर्ड मैसफील्ड ने ये पोइटी ब्यूटी पोइम लिखी है। हम इसकी समरी देखते हैं कि इसके अंदर, इस पोइम के अंदर पोइट क्या कहते हैं। The poet says that he has seen the beauty of the rising sun and the beauty of the setting sun. तो पोइट कहते हैं कि इसने ब्यूटी देखी है, खूबसूरती देखी है। किस में? एक तो चढ़ते सूरज में, जब सूरज निकलता है, तलू होता है, और जब वो डूबता है, गुरूब होता है। तो इन दोनों चीज़ों में, एक तो चढ़ते सूरज में और डूबते हुए सूरज में, इसने ब्यूटी देखी है। He has seen it on the plains and also on the hills where wind blow. इसने खूबसूरती देखी है प्लेन्स में, ठीक है, मैदानों में, और हिल्स में देखी है, पहाड़ियों में देखी है, जहाँ ये हवाएं चलती हैं। These sights appear to him be very impressive and beautiful. जो ये साइट्स हैं, जो ये नज़ारे हैं, ये उसे बहुत इम्प्रेसिव और बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। ये पहाड़ों के ऊपर हवा का चलना, ठीक है, मैदानों में जो खूबसूरती ये देख रहा है, या सूरज के निकलने और उसके डूबने पे ये खूबसूरती देख रहा है, तो ये इसे एक बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये नज़ारे इसे बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। दे appear to be as full of beauty and melody as the slow old tunes of Spain. पोएट कहता है कि उसे ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत दिख रही हैं, ये सारे नज़ारे बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, ब्यूटी से भरे हुए दिख रहे हैं, और ये एक मेलोडी की तरह दिख रहे हैं। वो मेलोडी जो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन थी, मतलब ये स्पेन की ऐसी ट्यून्स हुआ करती थी, ऐसे सॉन्ग्स, ऐसे लिरिक्स थे जिनसे मतलब जान में जान आ जाती थी। ठीक है। The poet says that he loves grasses that spring up with the coming of this month. He has also enjoyed the soft showers of the April rain. Poet कहता है कि उसे प्यार है, मोहब्बत है ग्रासेस से, जो कि चढ़ते हैं मौसम बहार के आने से, ठीक है, मार्च में आने से, और ये एंजॉय करता है जो सॉफ्ट शावर्स होती हैं अप्रैल की, रेन की, उनको ये एंजॉय करता है। अप्रैल में जब वो हल्की सी बारिश होती है, उसको भी ये एंजॉय करता है। Then the poet mentions some other things of beauty that he has seen or heard. उसके बाद कुछ poet बाकी चीज़ों की ब्यूटी को भी मेंशन करता है, जिनको poet ने देखा होता है या फिर उनके बारे में सुना होता है। He says that he has heard the song of the blossoms. वो कहता है कि उसने blossoms की song सुनी है, blossoms के गाने सुने हैं। blossoms में पढ़ा चुका हूँ आपको। blossoms कहते हैं कलियों को, ठीक है, उनके वो songs सुने हैं। He has heard the old song of the sea. इसने वो old songs सुने हैं समंदरों के। He has seen strange lands while standing under the arched white sails of the ships. और उसने strange lands देखे हैं, मैदान देखे हैं, जब वो खड़ा था कहाँ, जो white sail थी शिप की, arched white वो होती है ना, वो आर्क जैसी, वो कर्व्ड, उसके अंडर जब ये था, तो इसने कुछ strange lands देखी थी, ठीक है, अजीब से आइलैंड्स वगैरह देखे थे। But he says that the loveliest thing God has ever shown him is his beloved's voice, her hair, her eyes and the dear red curve of her lips. लेकिन देखिए आखिर में ये क्या कहता है, कहता है कि सबसे जो प्यारी चीज़ उसको अल्लाह ने, उसको गॉड ने दिखाई है, सबसे प्यारी चीज़ वो उसकी बिलाउड है, बिलाउड्स वॉइस, यानी कि वो अपनी महबूब की बात कर रहा है, जिसे वो चाहता है, जिससे उसे प्यार है। कहता है कि उसकी वो आवाज़, उसकी वो सुरीली और मीठी आवाज़, उसके बाल, उसकी आँखें, और उसके जो बहुत खूबसूरत रेड कर्व्ड लिप्स हैं, ठीक है, वो गुलाब की मानंद उसके होंठ, ये अपनी महबूब की तारीफ़ें करता है। कहता है कि ये सबसे खूबसूरत चीज़ है जो मुझे अल्लाह ने, या मुझे गॉड ने अभी तक दिखाई है। ठीक, तो ये थी समरी पोएम की। अब हम सेंट्रल आइडिया की तरफ आते हैं। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ हिज बिलाउड। इस पोएम में पोएट जो है तारीफ़ें करता है अपनी बिलाउड, अपने माशूक की ब्यूटी की, उसकी खूबसूरती की। ही कंपेयर्स इट विद द ब्यूटी ऑफ सम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। ये कंपेयर करता है अपने महबूब की ब्यूटी को किससे? कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ, कुदरती चीज़ों के साथ अपने महबूब की ब्यूटी को कंपेयर करता है। ही सेज दैट ही हैज़ वॉच्ड द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। हमने देखा कि वो कहता है कि ब्यूटीफुल साइट्स, उसने ब्यूटीफुल नज़ारे देखे हैं सनराइज और सनसेट के। ही हैज़ वॉच्ड द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स एंड लवली ग्रासेस दैट स्प्रिंग अप इन अप्रैल।
इतना ही नहीं, उसने और नज़ारे देखे हैं, डैफोडिल्स की ब्यूटी देखी है, और लवली ग्रास जो कि निकलता है अप्रैल में, वो नज़ारे देखे हैं। ही हैज़ एन्जॉयड द सॉफ्ट शावर्स ऑफ रेन इन दिस मंथ, अप्रैल में जो हल्की सी बारिश होती है उसको भी एन्जॉय किया है। ही हैज़ heard द सॉन्ग ऑफ ब्लॉसम्स एंड द ओल्ड सॉन्ग ऑफ द सी, उसने ब्लॉसम्स के गानों को सुना है, ओल्ड सॉन्ग सुने हैं समंदरों के। ही हैज़ सीन स्ट्रेंज लैंड्स फ्रॉम हिज शिप्स ऑन द सी, उसने स्ट्रेंज लैंड्स देखी हैं शिप से, समंदरी जहाज़ पे बैठ के समंदर में उसने कुछ स्ट्रेंज लैंड्स देखी हैं। बट द poet says that the loveliest thing that God has ever shown him is his beloved's voice, her hair, her eyes, and a dear red curve of her lips. लेकिन कहता है कि जो सबसे खूबसूरत और प्यारी चीज़ अल्लाह ने उसे आज तक दिखाई है वो उसकी महबूब है, जिसको वो चाहता है, और वो उसकी बहुत तारीफ़ें करता है। कहता है कि उसके बाल जो हैं बहुत खूबसूरत हैं, उसकी आँखें बहुत खूबसूरत हैं, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, उसकी जो जो रेड कर्व लिप्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है? इन चीज़ों के साथ, नेचुरल चीज़ों के साथ वो अपनी महबूब को कंपेयर करता है और कहता है कि ये सबसे खूबसूरत चीज़ है जो कि गॉड ने मुझे अभी तक दिखाई है। द पोएट मीन्स टू से दैट गॉड हैज़ नॉट क्रिएटेड एनीथिंग सो ब्यूटीफुल एज हिज बिलाउड। तो पोएट का मतलब ये है कि अल्लाह ने उसकी महबूब से ज़्यादा कोई चीज़ बिलाउड, कोई चीज़ ब्यूटीफुल नहीं बनाई। यानी कि खुद वो अपनी महबूब की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करता है, इतना ज़्यादा चाहता है उसे, और वो ये कह रहा है कि गॉड ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई है जो मेरी बिलाउड से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो। डियर स्टूडेंट्स, ये समरी और सेंट्रल आइडिया मैंने बता दिया। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आप बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी लिखना चाहते हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप सारे वीडियोज़ एक साथ देख सकते हैं। ठीक है? और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपडेट्स और स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।